दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे खतरे हैं। उन्हीं खतरों में से एक खतरा है नफरती भाषण। आज जानने की कोशिश करेंगे कि नफरती भाषण या हेट स्पीच क्या होती है, क्या सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं उसको लेके। पहले नफरती भाषण होते क्या है, एक लॉ रिपोर्ट है 267 शायद, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। उन दोनों में कहीं ना कहीं नफरती भाषण डिफाइन करने की कोशिश करी है। और कोई भी ऐसा स्पीच जो पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी रेस, किसी सेक्स, किसी रिलीजन को टारगेट करके ग्रुप में टारगेट करने की कोशिश करे, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करे और आपस में हेट्रेड फैलाने की कोशिश करे, वो नफरती भाषण के तौर पे रखा गया है। और इसकी डिफिनीशन को लेके अलग अलग चैलेंजेस भी हुए हैं, अलग अलग कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। लेकिन ओवरऑल हम सबको पता है कि नफरती भाषण कैसे होते हैं, और वो बहुत बार आम जनता को तो पता होता है, सुप्रीम कोर्ट में साबित हो पाता है नहीं हो पाता, वो एक अलग बात। अब हम बातें करते हैं कि नफरती भाषण इतने खतरनाक क्यों है भारत के, और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन उनसे कैसे डील करता है। भारत, जैसे आप जानते हैं, कि एक विविधतापूर्ण देश है, जहां पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, और अलग अलग तरह के सबके कल्चर हैं, ट्रेडिशंस हैं, और एक कलेक्टिव आइडेंटिटी में रहते हैं। और भारत का जो फॉर्मेशन है वो फ्रीडम मूवमेंट के दौरान, उसके बाद हम लोगों ने एक देश बनाया है, एक साथ रहे। नए देश के फॉर्मेशन में और जो चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं, एक अच्छा देश बनाने के लिए हमें ऐसी चीजों से बचना है। अब ऐसी जगह पे जब हम साथ में रहना चाहते हैं, इतनी डाइवर्स सोसाइटी है, तो इस तरह के भाषण जो होते हैं, वो फैब्रिक, जो बंधुत्व होता है देश का, जो फ्रेटर्निटी होती है, उसको कहीं ना कहीं साइड में ले जाते हैं। और जो डेवलपमेंट का गोल है, जो हमारा विकसित देश बनने का सपना है, या जो और भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ऊपर जाने का सपना है, या एक ऐसा देश बनाने का सपना है जहां पे सब लोग सुकून से रह पाए, उन सपनों के लिए चीजें खतरनाक हो। अब इनको डील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या व्यवस्था की है। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते हैं कि हमारे पास क्या व्यवस्था है। आईपीसी, उसके तहत 3-4 प्रोविजन है जो इससे डील करते हैं। एक सेक्शन है, सेक्शन 153A, जो डील करता है नफरती भाषण या इस तरह की चीजें जो एनिमिटी पैदा करती हैं ग्रुप्स के बीच में, उसके बारे में। एक 295 करके एक प्रोविजन है जो ग्रुप्स के बारे में बातें करता है। एक 505 है जो पब्लिकेशन के बारे में बातें करता है कि कभी भी अगर आप ऐसी चीजें पब्लिश कराते हैं जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, वो होते हैं, तो उनसे डील करता है। तो पहला आईपीसी हो गया। दूसरा जो प्रोविजन है इनसे डील करने का, वो है आरपीए एक्ट 1951। आरपीए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन से बातें करता है, इलेक्शन से बातें करता है, और बहुत ज्यादा जो स्पीचेस आती हैं, नफरती भाषण आते हैं, वो कहीं ना कहीं चुनाव से और पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कि पब्लिक फिगर्स के खिलाफ अगर देखा जाए तो एडीआर का एक डेटा है, लगभग 100 एमपीज के खिलाफ नफरती भाषण का केस दर्ज हुआ है, जो अभी के एमपीज हैं उसके हिसाब से। तो दूसरा आरपीए हमारे डील करता है कि कभी भी आप उस तरह की चीजें अगर करते हैं जो इलीगल है, चीजें उनका यूज करते हैं, उस तरह से बोलते हैं, तो उसमें बैन होंगे। अनटचेबिलिटी के लोग ये है कि अगर आप अनटचेबिलिटी प्रीच करते हैं या पाए जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं चुनाव नहीं लड़। तीसरा जो प्रोविजन है इन सब चीजों से डील करने का, वो है SC/ST एक्ट जो है 9 का। उसके तहत अगर आप कास्ट बेस्ड कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं, हेट्रेड फैलाते हैं, तो उसके लिए भी आपके ऊपर कार्रवाई जाएगी। तो ये आईपीसी है, आरपीए है, SC/ST एक्ट है, सिविक ऑफेंसेस का भी है, रिलीजियस का भी है एक। तो 4-5 है, ये कानून तो है, एग्जिस्ट करते हैं। अब ये कानून इतने इफेक्टिव हैं कि नहीं है, इस पर भी बहुत बार डिबेट होता है। अब इसमें रोल आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट के जो रोल हैं, उसमें जो कुछ जजमेंट है इंपॉर्टेंट, वो आपको जानने चाहिए। जैसे एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है, प्रवासी भलाई करके है संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट है। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बोला है कि देखो, जो एग्जिस्टिंग कानून है वो इनफ है इस तरह के केसेस से डील करने, और वो इनसे डील कर सकते हैं। और उन्होंने बताया भी कि कैसे डील करना है, कैसे नहीं डील करना है। लेकिन ये है कि एग्जिस्टिंग कानून कौन से हैं, उसमें अगर हम बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में जो आर्टिकल 19(2) है, वो रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है कि किन चीजों पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, किस तरह की स्पीचेस आप नहीं दे पाएंगे। तो ये बातें हैं। दूसरा एक जजमेंट जो इंपॉर्टेंट है इस डायरेक्शन में, वो है तहसीन पूना वाला जजमेंट। ये मॉब लिंचिंग के खिलाफ आया था, और इस जजमेंट में लगभग 2018 का जजमेंट है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पे कहता है कि जब भी किसी ग्रुप को टारगेट करके कोई भी स्पीच दी जाएगी जो नफरती भाषण होगी, उसमें कंसीडर होगी। और इस तरह की स्पीचेस को कंट्रोल करने के लिए उसने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि आपको ये कम करने हैं, और उसके लिए गाइडलाइंस भी जारी करी कि आपको प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे इनको खत्म करने के लिए। एक और इंपॉर्टेंट केस जो आप इस डोमेन में पढ़ सकते हैं, श्रेया सिंघल वर्सेस स्टेट का जो केस है, 2015-16 का केस है, जहां पे सेक्शन 66A के बारे में बातें करती हैं कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है लोगों की, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए। और 2019 में कोई जजमेंट है जो ये बताता है कि सोशल मीडिया में भी आपके पास अनरिस्ट्रिक्टेड या हेट स्पीच देने की फ्रीडम नहीं है। तो ये ओवरऑल जजमेंट्स हैं, आपके पास प्रोविजंस हैं संविधान के,
लेकिन इन सब के बिना भी, इन सब के बगैर भी बहुत बार हेट स्पीचेस हमको देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, और लोग बहुत आसानी से वो करके निकल जाते हैं। अब इसको लेके जो रिकमेंडेशन है लॉ कमीशन की, वो रिकमेंडेशन है कि आपको एक सेपरेट कानून बनाना चाहिए हेट स्पीच के लेके, ताकि उनसे डील कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ओपिनियन दिया है कि एग्जिस्टिंग जो लॉज हैं वो भी अच्छे से डील कर सकते हैं अगर एग्जीक्यूटिव और बाकी लोग सही से काम करें तो ये तो बातों हुई हेट स्पीच क्या होती है, हेट स्पीच के लिए प्रोविजंस कौन से हैं, सुप्रीम कोर्ट के कौन से जजमेंट हैं जो इंपॉर्टेंट है हेट स्पीच के लिए। अब हम लार्जर एज सोसाइटी बात करते हैं कि हेट स्पीचेस से किनका फायदा होता है, किनका नुकसान होता है। आम जनता और उन लोग का भी नुकसान होता है उनका। ओवरऑल हेट स्पीचेस को हमको सिर्फ एक मामूली स्पीच के रूप में नहीं देखना है, एक ऐसी स्पीच के रूप में देखना है जो नेशन को गलत रास्ते पर ले जा रहा है। अब 3-4 जो की इश्यूज आते हैं इस पूरे के पूरे डिबेट में हेट स्पीच के, वो पहला है कि डिफाइन कैसे करना है हेट स्पीच को। इस पे डिबेट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया तहसीन पूना वाला केस हो गया या बाकी केसेस हो गए, लॉ कमीशन की रिपोर्ट उन्होंने डिफाइन किया है, लेकिन बहुत बार जो लोकल लैंग्वेज में जिस तरह से बातें कही जाती हैं, की जाती हैं, वो बहुत बार उनको कंसीडर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो डिफाइन करना पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम जो है हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बीच में बैलेंस बना के रखना है। देखिए आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच भी देनी है क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ आपको हेट स्पीच भी कर्व करनी है। जो टारगेटेड स्पीचेस हैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, उनको भी कर्व करना है। तो सरकार के ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है दोनों को बैलेंस करने के बारे में। तो आपको डिफाइन करने का है, फिर आपको बैलेंस करना है। और तीसरा जो चैलेंज है हेट स्पीच रोकने का, वो है कि बहुत पावरफुल जब हेट स्पीच में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे अलग अलग पदों पर रहने वाले ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, तब दिक्कत होती है कि बहुत इन्फ्लुएंसर जो लोग हैं वो अगर हेट स्पीच में इन्वॉल्व हैं, तब सरकार को क्या करना चाहिए, तब जुडिशरी को क्या करना चाहिए और कैसे ऐसे लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। तो ये बातें थी हेट स्पीच के बारे में, नफरती भाषण के बारे में। आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं आसपास जो भी चीजें आप देखते हैं जो आपको लगता है कि नफरती भाषण है या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से। इस वीडियो में इतना ही। लगातार ऐसे ही टॉपिक पे डिस्कशन और उस फॉर्मेट में, कहानी के फॉर्मेट में चीजें आती रहेंगी। बने रहिए, देखते रहिए और शेयर करते रहिए लोगों से। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।